नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल शिव स्टडी क्लासेस में और मैं हूं ममता पांचाल। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं लेकर आई हूं 10th क्लास के लिए फास्ट ट्रैक रिवीजन सीरीज़ और उसमें मैं करवा रही हूं आपको केमिस्ट्री। फर्स्ट चैप्टर मैंने करवा दिया है और मैंने आपको बताया था कि मैं चैप्टर सेकंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। फर्स्ट पार्ट की वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सेकेंड पार्ट। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ से देखिए आप पार्ट फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट को देखने के बाद आप क्या देखिए, सेकंड पार्ट देखिए, तो आपको ये चैप्टर कंप्लीट समझ में आ जाएगा। वैसे बच्चों, ऐसी बात नहीं है कि आप अगर फर्स्ट पार्ट देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, लेकिन अगर आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी करनी है तो उसके लिए आपको एक बार फर्स्ट पार्ट देखना होगा। उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इस चैप्टर में कौन कौन से की पॉइंट्स हैं, आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे अपने टॉपिक प्रिपेयर करने हैं। चलिए आइए करते हैं अब अपना सेकेंड पार्ट। जो ये एसिड बेसिस एंड सोल्ट चैप्टर है, इसके अंदर ना 4 केमिकल्स गिवन है। आपको वो 4 केमिकल्स अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। तो कैसे प्रिपेयर करने हैं आपको वो 4 के 4 केमिकल्स, आइए जानते हैं। फर्स्ट जो हमारा केमिकल है वो है बच्चों वॉशिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा हमारा फर्स्ट केमिकल है। और अब आपको क्या पता होना चाहिए, इसका केमिकल नेम पता होना चाहिए। क्या नेम है इसका केमिकल? इसका नेम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या नेम है इसका? केमिकल नेम है इसका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। देन आपको क्या पता होना चाहिए इसके बाद? केमिकल फॉर्मूला। क्या है इसका केमिकल फॉर्मूला? Na2CO3.10H2O। देखो बच्चों, इसका जो केमिकल नेम था उसके अंदर था डेकाहाइड्रेट और इसका केमिकल फॉर्मूला है, उसके अंदर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? डेकाहाइड्रेट कहा जाता है। डेका किसको रिप्रेजेंट करता है? 10 को। और हाइड्रेट किसको रिप्रेजेंट करता है? वाटर को। तो फिर यहाँ क्या लिख दिया हमने? 10H2O। आफ्टर दैट आपको क्या पता होना चाहिए? इसकी प्रिपरेशन। और इसी का सेकंड नेम क्या है प्रिपरेशन का ही? केमिकल रिएक्शन। इसी को क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। एक्चुअली बच्चों, केमिस्ट्री में अगर आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन बताओगे ना, तो वो आपको किसके थ्रू बतानी है? उसका केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल दे के ही आप उसकी एग्जैक्टली क्या एक्सप्लेन कर पाओगे? प्रिपरेशन एक्सप्लेन कर पाओगे। केमिस्ट्री नाम किसका है? केमिकल रिएक्शंस को एक्सप्लेन करना, केमिकल रिएक्शंस की स्टडी करने को ही क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। आइए देखते हैं इसकी केमिकल रिएक्शन। एक्चुअली कुछ स्कूल्स में और कुछ टीचर्स क्या कराते हैं, इससे पहले 2 स्टेप और करवाएंगे। जो ये केमिकल रिएक्शन मैंने आपको लिखवाई है यहाँ पर, इससे पहले 2 स्टेप और करवाते हैं। बच्चे, आप 10th क्लास में हैं, इतना कंपलसरी नहीं है कि आप इतनी सारी रिएक्शंस लर्न करें। आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इस केमिकल रिएक्शन को लिख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं। चलिए आइए मैं इसके डेफिनेशन बताती हूँ कि आप इसे डिफाइन कैसे करेंगे, इस केमिकल रिएक्शन को कैसे एक्सप्लेन करोगे। When sodium carbonate is treated with 10 molecules of water, then we get sodium carbonate डेकाहाइड्रेट। अगर आप इतना भी लिख कर आते हो, ये आपके लिए सफिशिएंट है 10th क्लास के लिए। बस आपको क्या पता होना चाहिए, जो ये वॉशिंग सोडा प्रिपेयर होता है, ये किस प्रोसेस के थ्रू प्रिपेयर होता है? सोल्वे प्रोसेस। जो इस रिएक्शन का नाम है, क्या है बच्चों? इसका सोल्वे प्रोसेस है। ये हो गया हमारा फर्स्ट केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला, इसकी प्रिपरेशन या फिर क्या कह सकते हो, केमिकल रिएक्शन। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर सेम केमिकल की यानी कि वॉशिंग सोडा की क्या पता होनी चाहिए आपको? प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज़ आपने रीड करनी है, किसी भी बुक में से रीड कर सकते हो, कोई सी भी बुक फॉलो कर सकते हो आप। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए और क्या पता होना चाहिए आपको? इसके यूजेस पता होने चाहिए। बच्चों देखो, यहाँ पर एक एक चीज़ एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, एक एक टॉपिक एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है। एक एक टॉपिक तो मैं अब जो नेक्स्ट सेशन आएगा ना, इस 10th क्लास में जो बच्चे एडमिशन लेंगे उनको बेनिफिट होगा इस चीज़ का। मैं एक एक टॉपिक उनको एक्सप्लेन करूँगी। ये थोड़ा सा फास्ट चल रहा है, थोड़ा सा काम आपको करना है। हिंट मैं आपको दे रही हूँ, तभी तो इसका नाम क्या रखा है सीरीज़ का मैंने? फास्ट ट्रैक रिवीजन सीरीज़ रखा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो केमिकल आता है या कंपाउंड कह सकते हो, वो कौन सा है हमारा? बेकिंग सोडा है। कौन सा है वो? बेकिंग सोडा। सेम प्रोसीजर है बच्चों, जैसे इसमें किया था फर्स्ट वाले केमिकल में, सेम आपने इसमें करना है।
बेकिंग सोडा मैंने आपको लिखवाया, फिर आपको क्या पता होना चाहिए, बेकिंग सोडा का केमिकल नेम पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, केमिकल नेम। इसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर क्या कह सकते हो आप, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हो। बेकिंग सोडा के दो केमिकल नेम है, फर्स्ट है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और नेक्स्ट क्या है इसका, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी की तरह वॉशिंग सोडा की तरह आपको नेक्स्ट क्या पता होना चाहिए, इसका केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए। कितना कितना इजी है इसका केमिकल फॉर्मूला, इसके नाम के अंदर ही इसका केमिकल फॉर्मूला छिपा हुआ है। सोडियम Na, हाइड्रोजन H, कार्बोनेट आयन CO3। तो ये क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला क्या बन गया, NaHCO3। बच्चों मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, मैंने केमिस्ट्री के 4 चैप्टर्स को कंप्लीट करने के लिए, कवर करने के लिए एक ओनली केमिकल फॉर्मूलाज की भी वीडियो बना रखी है। उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको फॉर्मूलाज याद नहीं है या आपको किसी तरीके की कन्फ्यूज़न है कि हमें कौन से फॉर्मूलाज लर्न करने चाहिए, केमिस्ट्री के अंदर इतने सारे फॉर्मूलाज हैं, तो मैंने ना डिवाइड कर रखे हैं उसके अंदर सेक्शन, आयंस को डिफ्रेंशिएट करके अलग अलग सेक्शन बना के आपको वो केमिकल फॉर्मूलाज करवाए गए हैं। तो आप मेरी उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। कुछ सेलेक्टेड फार्मूलाज हैं और उन सेलेक्टेड फार्मूलाज को करने से आप केमिस्ट्री के 4 चैप्टर बहुत अच्छे से, बड़े अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। और जो ये रिएक्शंस आ रही है ना जितनी भी, इनको भी आप बड़े इजीली लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट आपको क्या पता, आइए अब क्या पता होना चाहिए आपको, बेकिंग सोडा का नेक्स्ट स्टेप क्या है, केमिकल फॉर्मूला के बाद क्या पता होना चाहिए, प्रिपरेशन पता होनी चाहिए। सेम टू सेम आपने वॉशिंग सोडा की तरह ही प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये क्या है, इसकी केमिकल रिएक्शन, कितनी इजी केमिकल रिएक्शन है। सोडियम कार्बोनेट को कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें क्या मिल जाता है, बेकिंग सोडा मिल जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फिर क्या पता होनी चाहिए, आपने इसके बाद क्या करना है, इसकी प्रॉपर्टीज़ करनी है, ठीक है। वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती है, दोनों प्रॉपर्टीज़ हो सकती है किसी भी केमिकल के अंदर, जो मैं 4 केमिकल्स आपको करा रही हूँ। और आफ्टर दैट आपने लास्ट में क्या करने हैं, इसके यूजेस देखने हैं। बेकिंग सोडा नाम में ही इसका यूज़ है, एक तो फर्स्ट यूज़ तो इसके नाम में ही छिपा हुआ है। बेकिंग सोडा जो कुकिंग में यूज़ होता है, बेकिंग में यूज़ होता है, केक बनाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ढोकला बनाने के लिए जो पाउडर आप डालते हो वो क्या होता है, हमारा बेकिंग सोडा। अरे भटूरे तो रह ही गए, भटूरों में भी तो बेकिंग सोडा डलता है ना। तो हम यूज़ तो एक तो मैंने आपको बता दिया, इसमें यूज़ होता है बेकिंग में, यानी कि कुकिंग में यूज़ होता है। बाकी आपका काम है, आप क्या करोगे अगर सब कुछ मैं बताऊंगी तो, ठीक है। तो यूजेस आपने खुद कर लेने हैं, पढ़ लेना, कोई सी भी बुक उठा लेना आप। मैंने पहले भी आपको नेम बताए थे, कौन कौन से नेम बताए थे मैंने आपको बुक्स के। एक तो मैंने आपको बताया था सीबीएसई वालों को सृजन पब्लिकेशंस का बताया था ना। वो बुक फॉलो कर सकते हो आप सेल्फ स्टडी के लिए। और हरियाणा बोर्ड वाले बच्चों, आपको क्या बताया था, 3 बुक्स के नेम बताए थे मैंने आपको। नंबर 1 मैंने आपको बताई थी एमबीडी की बुक, सेकंड नंबर पे आपको बताई थी मैंने स्टूडेंट की बुक, और थर्ड नंबर पे क्या बताई थी, दीपक की बुक। मतलब ऐसा नहीं कि जो मैंने फर्स्ट नंबर पे बोली है वही आप उसी बुक को प्रेफरेंस दोगे। मैंने 3 बुक्स के नेम बताए हैं, आप इसमें से कोई सी भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका थर्ड कंपाउंड। कौन सा है बच्चों थर्ड कंपाउंड, ब्लीचिंग पाउडर। क्या नेम है, ब्लीचिंग पाउडर, थर्ड केमिकल है हमारा। और इसका सेकंड नेम क्या है, क्लोराइड ऑफ लाइम। ये केमिकल नेम नहीं है बच्चों, ध्यान से देखना, ये सिर्फ इसका सेकंड नेम है, या फिर आप इसे क्या बोल सकते हो, कॉमन नेम भी बोल सकते हो। जैसे एक बच्चे का नाम स्कूल में अलग होता है और घर में अलग होता है ना, तो ब्लीचिंग पाउडर का जो ऑफिशियल नेम है वो क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, और प्यार में उसे क्या कह देते हैं, क्लोराइड ऑफ लाइम कह देते हैं, ठीक है। तो केमिकल नेम नहीं है ये, इसका प्यार का नाम है, निक नेम जिसे बोल देते हैं। तो केमिकल नेम इसका कुछ हो रहा है, आइए जानते हैं इसका केमिकल नेम। इसका इसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। फिर क्या करना है आपने, इसका केमिकल फॉर्मूला CaOCl2, केमिकल फॉर्मूला किसका है ये, ब्लीचिंग पाउडर का। फिर क्या आ जाती है इसकी केमिकल रिएक्शन, देखते हैं इसकी केमिकल रिएक्शन।
ये है इसकी केमिकल रिएक्शन। कैसे रीड करोगे इसे, कैसे डिफाइन करोगे? व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ट्रीटेड विद क्लोरीन गैस देन वी गेट कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एंड वाटर। आपने ऐसे क्या करके आना है, एग्जाम में लिख के आना है। कोई वहाँ पर आपका सुनने के लिए थोड़ा बैठा होगा, तो आप अच्छे से इसे डिफाइन करके आओगे। मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ। Calcium hydroxide is treated with chlorine gas, then we get calcium oxychloride and water। बच्चों अब तो आपको डेफिनेशन देखो आ जानी चाहिए, ठीक है। मैंने कितनी बार मतलब केमिकल फॉर्मूलाज आपको बताए हैं। खैर करवाया तो नहीं है, ये बात तो गलत होगी कि मैंने आपको डेफिनेशन करवाई है। बच्चों ये फास्ट ट्रैक रिवीजन सीरीज है ना, तो इसमें एक एक चीज़ में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। देन आपको क्या पता होना चाहिए, केमिकल रिएक्शन के बाद प्रॉपर्टीज़ पता होने चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? प्रॉपर्टीज़। आफ्टर दैट यूजेस। सेम प्रोसीजर है, 2 केमिकल मैं आपको करवा चुकी हूँ, 3rd केमिकल ये रहा। अब 4th केमिकल तो आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, समझ गए होगे। अब आपने 4th केमिकल में क्या करना है? क्या है 4th केमिकल हमारा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसका निकनेम क्या है? POP, ठीक है। जैसे आपका स्कूल में नाम कुछ हो रहा है, डॉक्यूमेंट्स में कुछ हो रहा है, और घर में आपको गोलू मोलू मोनू सोनू कुछ भी बुलाते हैं, तो ऐसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूरा नाम ना लेके क्या बोलते हैं इसको? POP बोलते हैं। फिर से ये बात बता रही हूँ, POP इसका केमिकल नेम नहीं है, ये इसका निक नेम है। इसका केमिकल नेम तो कुछ और है। केमिकल नेम है प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। फिर से बता रही हूँ, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। नेक्स्ट आता है इसका केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला है CaSO4 डॉट हाफ H2O। यहाँ पर हाफ मॉलिक्यूल्स किसका प्रेजेंट है? वाटर का प्रेजेंट है, इसीलिए हाइड्रेट के साथ क्या लगा है यहाँ पर? हेमी लगा है। हेमी किसको रिप्रेजेंट करता है? हाफ को। और हाइड्रेट किसको रिप्रेजेंट करता है? वाटर को। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, कैल्शियम सल्फेट हाफ मॉलिक्यूल्स की वजह से क्या बोलेंगे इसको? हाँ, हाफ मॉलिक्यूल किसका है? वाटर का। हेमी हाइड्रेट बोल देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आएगी इसकी केमिकल रिएक्शंस, या फिर क्या कह सकते हो, केमिकल प्रिपरेशन। केमिकल रिएक्शन क्या है इसकी? देखिए, CaSO4 डॉट 2H2O गिव दैट CaSO4 हाफ H2O प्लस 3H2O। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता रही हूँ, 373 केल्विन से लेकर 398 केल्विन तक हम क्या करते हैं? जिप्सम को हीट करते हैं, यानी कि जिप्सम को हीट किया जाता है, GYPSUM, ठीक है बच्चों। ये क्या है? जिप्सम है। जब कैल्शियम सल्फेट के साथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट होते हैं, तो फिर क्या बोलते हैं? उसे जिप्सम बोलते हैं। और उस जिप्सम को जब हम 373 केल्विन से लेकर 398 केल्विन तक हीट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? POP मिल जाता है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट मिल जाता है, और उसके अंदर से 3/2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिलीज हो जाता है। हमने हीट किया तो उसके अंदर से वाटर तो रिलीज होगा ना, वाटर तो एवापोरेट हो जाएगा, तो ये वाटर अलग हो जाता है और हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रह जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। सेम एज दैट अर्लियर रिएक्शंस, आपको क्या करने हैं? इसके यूजेस करने हैं, और फिर क्या पता होनी चाहिए आपको? इसके प्रॉपर्टीज़ कोई सी भी हो सकती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। बच्चों ये करवाए मैंने आपको 4 इम्पॉर्टेंट केमिकल्स, 4 इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स किसके। जाते जाते मैं आपको एक और बात बता दूँ, आपने इस चैप्टर में और क्या करना है? गवावा के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, कर्ड के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, यानी कि डिफरेंट टाइप के हमें सिचुएशंस दे दी जाएंगी, केसेस दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको बताना है किसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। एक बार मैं आपको ओवरव्यू उसका भी दे देती हूँ जाते जाते जल्दी से। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है बच्चों, लेकिन प्रॉमिस करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, बहुत ज़्यादा। चलते चलते 1 मिनट इन एसिड्स पे नज़र मार लेते हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। आपको कोई भी सब्सटेंस दे दिया जाएगा और उसके अंदर पूछ लिया जाएगा कि इसके अंदर कौन सा एसिड है, या फिर एसिड बता दिया जाएगा तो पूछा जाएगा कि ये एसिड किसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो लेमन के अंदर कौन सा होता है? सिट्रिक एसिड।
टोमेटो के अंदर ऑक्सैलिक एसिड, एप्पल के अंदर मैलिक एसिड, टैमरिंड क्या होती है, इमली, टैमरिंड के अंदर कौन सा होता है, टार्टरिक एसिड। कैसे याद रखोगे, टी से टैमरिंड, टी से टार्टरिक, ठीक है, याद हो गया होगा। टैमरिंड के अंदर कौन सा होता है, टार्टरिक एसिड। कर्ड दही के अंदर लैक्टिक एसिड, गवावा अमरूद के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड, और रेड आंट के अंदर कौन सा होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। कौन सा होता है बच्चों, फॉर्मिक एसिड। तो बच्चों ये हुआ हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो बच्चों लाइक करना मत भूलना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और 10th क्लास के बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। बाय।